नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ड्रग्स मंडली का एक एक नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, उससे मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई बड़े बड़े दिग्गजों की। दीपिका ड्रग्स मामले में सबसे बड़ा सबूत सामने आया है, वो फोटोग्राफ सामने आई है जिसके जरिए ये पता चल रहा है। देखिए उस पार्टी की तस्वीर जिसका जिक्र चैट में किया गया है, उस पार्टी की ये तस्वीर है जिसमें दीपिका पादुकोण एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही हैं जाती हुई कोको क्लब में। दीपिका की पार्टी की ये तस्वीरें जो अपने आप में बताते हैं कि ड्रग को लेकर जो चैट की गई थी वो चैट पूरी तरह से सही है। और इसी कोको पार्टी में जाने के पहले बकायदा 28-29 अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर है। अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर है। इसी दिन थी पद्मावत की प्रीमियर पार्टी, फिल्म पद्मावत, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। उस पर किस तरह से दीपिका पादुकोण को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि वो फिल्म हिट भी रही थी, लेकिन अब दीपिका पादुकोण की ये जो ड्रग्स लीला है वो उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालती हुई नजर आ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे साथ मौजूद है, आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मुनीश, आपका रुख करते हुए जल्दी से बताइए, ड्रग पार्टी की वो जो तस्वीरें कोको क्लब में जब एंट्री करती हैं उसके ठीक पहले की वो तस्वीर हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। और ड्रग चैट ये साफ करता है कि पार्टी में एंट्री के पहले ड्रग्स मंगवाया था दीपिका पादुकोण ने। अब पूरा मामला आगे कैसे बढ़ रहा है मुनीश? जी देखिए, इससे दो बातें साबित होती हैं। कम से कम जो ड्रग चैट्स हैं वो झूठे नहीं हैं। इससे ये बात तो साफ हो जाता है कि इन ड्रग चैट्स को, जिसमें कि करिश्मा और दीपिका ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो चैट झूठे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा जांच एजेंसियों के लिए। दूसरी जो इसमें बड़ी बात सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण इसमें 3 बॉलीवुड के टॉप बड़े एक्टर्स के साथ में पहुंची थी। उसमें से 2 मेल एक्टर्स थे, एक फीमेल एक्टर हैं। उन तीनों के साथ में वहां पर वो पहुंची थी पार्टी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बातें चैट से सामने आ रही हैं कि आपके पास में चरस है या गांजा है, ये बातचीत साफ होने के बाद में कि अमित नाम का शख्स आपको ये जो ड्रग्स है ला कर देगा। और उसके बाद में तय वक्त पर इस कोको क्लब, जो कि मुंबई के लोअर परेल में कमला मिन्स कंपाउंड के अंदर मौजूद है, उस क्लब में वहां पर वो पहुंच जाती हैं। तो कम से कम जो चैट्स हैं वो तो सही साबित हो रहे हैं इस वक्त। और इसी वजह से करिश्मा, जिनको कि आज पूछताछ के लिए आना था, उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा है। एनसीबी का कहना है कि कहीं ना कहीं करिश्मा इसमें रणनीति तय करना चाहती होंगी अपने लॉयर से विचार विमर्श करके कि जब उनसे पूछा जाएगा दीपिका पादुकोण के बारे में तो उसका वो क्या जवाब देंगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और इस वक्त जया शाह से भी यही पूछा जा रहा है कि आप जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही थी उसमें ड्रग मैनेजमेंट आपने कब से शुरू कर दिया इन बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए। तो ये काफी अहम होने वाला है। कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक जो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं। और भले से वो गोवा में हो, लेकिन जैसे ही गोवा से वापस आएंगे, करिश्मा के बयान के बाद में बहुत मुमकिन है कि उनको भी समन कर बुलाया जाएगा। दीपिका पादुकोण को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे जिसका जिक्र कर रहे थे। आशुतोष मिश्रा का सीधे मुंबई में हम रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो मुंबई में जब हाई टाइड की आशंका जाहिर की जाती है तो लोग समंदर से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। इस वक्त काफी तेज बारिश भी वहां पर हो रही है, छाता लेकर आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो हाई टाइड की स्थिति इस वक्त बॉलीवुड के भीतर देखने को मिल रही है वो क्या बताती है? और बकायदा ड्रग्स को लेकर चैट, दीपिका पादुकोण को भी जल्द ही समन जारी किया जा सकता है पूछताछ के लिए। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपके सोर्सेस क्या खबर कर रहे हैं आशुतोष? बिल्कुल 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 चित्रा, देखिए मुंबई का मौसम जो है ये तो खराब है ही, लेकिन बॉलीवुड के जो चेहरे हैं बड़े बड़े, अब दरअसल वो भी इसलिए चिंतित हैं क्योंकि यहाँ ठीक पीछे नारकोटिक्स का ये जो गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आज इस कड़ी से दो अहम किरदार क्वाड कम्युनिकेशन के, जिनसे पूछताछ चल रही है, क्योंकि उन तक जो एनसीबी के हाथ पहुंचे वो व्हाट्सएप चैट के जरिए पहुंचे। इनसे पूछताछ में इन्हीं के बयानों के आधार पर जो सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है वो है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण पर आज नहीं कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जरूर जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो गोवा में है, फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। जाहिर है वो भी अपने वकीलों से संपर्क में होंगी। लेकिन यहां जैसे ही करिश्मा और जया शाह से बयान के बुनियाद पर यह तस्वीर उभरती है कि आखिर दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स लिया, उन तक ड्रग्स किसने पहुंचा। आपको याद रखना होगा ये पूरा एनसीबी का केस कि कहीं सीधा बड़े चेहरे पर उन्होंने हाथ नहीं डाला। पेडलर्स को पकड़ा, सबूत जुटाए, सबूतों का एक ब्रिज बनाया और तब सम्मन करके पूछताछ की कार्यवाही शुरू हुई। तो किसका नाम देखिए, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान और उसके बाद अब सीधे दीपिका पादुकोण, ए लिस्टर, सबसे महंगी अदाकाराओं में से एक, जिनका
एक रौब होता है, रसूख होता है, पैसा है, लेकिन उसके बावजूद कैसे ये वही दीपिका पादुकोण जिन्होंने दावोस में मेंटल हेल्थ पर बाकायदा अपनी बात कही थी, अपना पॉइंट रखा था, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन मेंटल डिप्रेशन क्या ड्रग्स लेने का एक बहाना हो सकता है? ऐसे बहुत सारे लोग तो बड़ा सवाल है से तनाव कि में होते हैं। इलीगल हम यानी कि जो गैर कानूनी है उसको किसी हैं। भी आड़ में छुपाने की कोशिश इन अभिनेत्रियों की ओर से अगर की जाएगी तो उसको कानून मानेगा नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा और मुनीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आप दोनों के पास आते रहेंगे ये जानकारी लेने के लिए। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड पर शिकंजा लगातार कसता हुआ चला जा रहा है। बॉलीवुड की ड्रग्स लीला में दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम जो घिर चुकी हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो को ड्रग चैट में दीपिका का नाम मिला। दीपिका सुशांत के बिजनेस मैनेजर जया साहा के मैनेजर से ड्रग्स की मांग कर रही थी, जो चैट लगातार आज तक आपके सामने रख रहा है। 1971 के गाने को 40 साल बाद फिर से नए अंदाज में उतारा गया तो फिर से हिप्पियों की नशे और धुएं वाली जिंदगी सामने आ गई। दीपिका ने इस गाने को बखूबी निभाया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि रियल लाइफ का ये किरदार 9 साल बाद हकीकत में तब्दील हो जाएगा। सुशांत मौत मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग्स लीला सामने आने लगी। बॉलीवुड की मस्तानी भी इस आंच से बच नहीं पाई। ड्रग्स कनेक्शन में रिया मंडली पर जो शिकंजा कसा तो उसके बाद हुए खुलासों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी हैरान रह गई। सुशांत की मैनेजर जया साहा पहले ही राडार पर थी, अब उसकी चैट को डिकोड किया गया तो कई बड़े नाम बेपर्दा हो गए। मसलन श्रद्धा कपूर। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका का नाम सुशांत की पूर्व मैनेजर जया साहा की मैनेजर करिश्मा की चैट में सामने आया है। इस चैट में दीपिका खुलकर ड्रग्स की मांग कर रही है। जरा चैट को देखिए। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज, अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। ड्रग्स कनेक्शन में रिया के घेरे में आते ही सुशांत की मैनेजर जया साहा से पूछताछ शुरू हो गई। फिर तो करिश्मा तक पहुंचने में देर नहीं लगी। सीबी ने आगे जांच का दायरा बढ़ाया है तो उन्हें बहुत से ऐसे चैट्स मिले हैं, बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स मिले हैं जिनमें एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर और ए लिस्टर दीपिका पादुकोण तक का नाम सामने आ गया है। श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है और अब ऐसी भी चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है जहां पर दीपिका पादुकोण कुछ क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट के मैनेजर से ड्रग्स मुहैया कराने के बारे में बात कर रही हैं, उनसे ड्रग्स मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की मस्तानी की ड्रग्स लीला क्या है, इसका सच करिश्मा ही बता पाएगी। एनसीबी ने करिश्मा को कल ही सम्मन भेजा और आज इन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। सवाल जवाब की बारी दीपिका की भी आने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जल्द ही दीपिका को तलब कर सकती है। दीपिका का नाम इन ड्रग्स चैट्स में सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड की एक टॉप अदाकारा उन ड्रग्स के बारे में बात करी है जिनका सेवन या खरीद फरोख्त हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। सूत्रों की माने तो करिश्मा का बयान दर्ज करने के बाद एनसीबी दीपिका का भी बयान दर्ज कर सकती है। दीपिका का नाम आते ही बॉलीवुड में गैंग वॉर तेज हो गया। कंगना ने दीपिका पर ट्विटर से तीर छोड़ दिया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अलग क्लास का दावा करने वाले तथा कथित ऊंचे घरानों के स्टार बच्चे अपने मैनेजरों से पूछते हैं कि माल है क्या। सुबह सुबह दूसरे ट्वीट में कंगना ने दीपिका के बहाने उन्हें निशाने पर लिया, जो डिप्रेशन और नशे के कॉकटेल को नकार रही हैं। मैंने खास तौर पर दीपिका की मानसिक अस्वस्थता की बात की थी। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं उलझते और ना ही ड्रग्स लेते हैं। मैंने उस केस को उदाहरण के तौर पर पेश किया और दीपिका का नाम लिया, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिखावा करेंगे जैसे कुछ नहीं समझते। दीपिका के नाम के आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आगे और कौन। ड्रग्स लीला में बॉलीवुड कहां तक डूबा है, बस देखते रहिए और बॉलीवुड की थाली कितनी काली है इसका अंदाजा लगाते रहिए। मुंबई से दिव्येश सिंह, मुस्तफा शेख और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दीपिका ही नहीं, सुशांत के साथ फिल्म छिछोरे में काम करने वाली श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स चैट में फंस गई हैं। जया साहा से चैटिंग में श्रद्धा सीबीडी ऑयल मांग रही थी। इसके पहले पामना डैम के बोटमैन ने बताया था कि सुशांत की ड्रग्स वाली पार्टी में श्रद्धा भी आती थी। सुशांत केस में नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री होते ही बॉलीवुड की कलई खुलने लगी है। रिया मंडली ने मुंह खोला तो बड़ी बड़ी हीरोइनें घिर गईं। अब तक 7 बॉलीवुड हसीनाएं बेपर्दा हो चुकी हैं। कुछ के नाम ड्रग्स चैट में खुले तो कुछ को बोटमैन ने बेनकाब कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का तो है ही, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर भी शामिल हैं। रिया का कनेक्शन तो पहले ही आ चुका है।
ड्रग्स कनेक्शन में रिया के खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर जया साहा भी राडार पर आ गयी। एनसीबी ने जब जया साहा के मोबाइल फोन को रिट्रीव किया तो सामने आया कि बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। एक ड्रग्स चैट में श्रद्धा कपूर का नाम भी आया जो CBD ऑयल मांग रही थी। इसमें जया कहती है, जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद जया कहती है, आज मैं CBD ऑयल जिनके हाथ भेज रही हूँ। इस पर श्रद्धा कपूर कहती है, हाय थैंक यू। जया स्माइल में जवाब देती है। इसके बाद श्रद्धा कहती है, सुनो मैं फिर से SLB से मिलना चाहती हूँ। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती है वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। तो जया शाह को लेकर कई व्हाट्सएप चैट है, उनसे पूछताछ हुई है। 67 NDPS एक्ट के तहत उनका आज भी बयान दर्ज होगा, कल भी हुआ था। उनके साथ की जो करिश्मा है, जिनके बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज दीपिका पादुकोण के साथ चैट है, उनका बयान दर्ज होगा, दोनों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का और इसी हफ्ते आएगा, उनसे पूछताछ होगी। जया ने पूर्व मिस इंडिया और 90 के दशक की अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर से ड्रग्स चैट की। चैट में नम्रता के लिए N लिखा गया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा MD दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। जया, कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। जया साहा से लगातार पूछताछ चल रही है। आज भी सवालों से सामना है। एनसीबी पता लगाने में जुटी है कि जया साहा के चैट ग्रुप में बॉलीवुड के कितने सितारे थे, कौन कौन थे और कब कब उन्हें वो ड्रग्स मुहैया कराती रही। जया और इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। जिस बड़ी अभिनेत्री की बात कही जा रही थी उसका नाम भी अब देश के सामने आ गया है। एनसीबी के रडार पर दिया मिर्जा। ड्रग्स मामले में एक और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बाद दिया मिर्जा का भी नाम सामने आ गया है। ड्रग पैडलर अनुज केसवानी से पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम सामने आया है। ये खूबसूरत चेहरा जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया की भी ड्रग्स लेने की बात निकलकर सामने आई है। तो जैसे जैसे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाया है, जब ड्रग मामले में वो घिरते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना ही चाहिए। जो चीज गैर कानूनी है, इलीगल है, चोरी चोरी चुपके चुपके ये काम आखिर क्यों किया जा रहा था, और इस लिहाज से दिया मिर्जा की भी मुश्किलें बढ़ती भी नजर आ रही हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।